यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ने आते ही रवांडा पॉलिसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, उसको जड़ से उठा के फेंक दिया कि अब हम जो भी इमिग्रेंट्स हैं, जो असाइलम क्लेम करते हैं, जो इलीगल तरीके से यूके में आते थे और असाइलम क्लेम करते थे, उनको अब रवांडा नहीं भेजा जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताता हूँ कि जो लेबर है इसका मतलब क्या है। यानी रवांडा पॉलिसी तो चलो उन्होंने ख़त्म की है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव में उनके पास क्या है। और ये जो करंट गवर्नमेंट है इसको मैंने एनालाइज़ किया, इनकी जो पास्ट में पॉलिसीज़ थी या जो इनका मैनिफेस्टो है, जो अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों पर अमल करेंगे, उसमें कौन कौन सी ऐसी की पॉलिसीज़ हैं, की पॉइंट्स हैं जो ये अमल करना चाहते हैं इमिग्रेंट्स के हवाले से। यानी मैं आप लोग जितने भी हम लोग पाकिस्तान से किसी भी दूसरे कंट्री से हम लोग यहाँ पे आए हैं या आने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या नई पॉलिसीज़ आने वाली हैं, आज इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी एक मिसकंसेप्शन जो लोगों की है वो दूर कर दूं कि जो रवांडा पॉलिसी ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को यूके में ही रहने दिया जाएगा। रवांडा पॉलिसी ये थी कि भाई जितने भी इलीगल लोग थे जो बोर्ड्स के थ्रू यूके में आते थे, यहाँ पे आके असाइलम क्लेम करते थे, उनको पिछली गवर्नमेंट ने यह कहा था कि उनको रवांडा यहाँ से भेज देंगे। तो इस गवर्नमेंट ने आते ही कहा था, इन्होंने पहले भी कहा था कि हम इस रवांडा पॉलिसी को ख़त्म करेंगे, स्क्रैप करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए बेनिफिशियल नहीं थी। और आते ही उन्होंने इसके ऐलान भी कर दिया कि इस पॉलिसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसके अल्टरनेटिव में क्या है? क्या उन लोगों को यहीं पे रहने दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गवर्नमेंट ने पहले ही ये कहा था कि उन इलीगल इमिग्रेंट्स को हम यहीं पे रखेंगे, बल्कि उनका मैनिफेस्टो ये है कि हम उन लोगों को वापस भेजेंगे। बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने बयान में भी बोला है कि भाई जैसे कुछ लोग, उन्होंने बांग्लादेश का नाम लिया, उन्होंने कहा कुछ लोग बांग्लादेश से आते हैं। ऑब्वियसली उनका मतलब सिर्फ बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्ला, कहीं से भी हम लोग आते हैं, जो भी इलीगल लोग यहाँ पे आते हैं और आके असाइलम क्लेम करते हैं, भाई उन लोगों को उन्होंने ये कहा है कि हम वापस उसी कंट्री में भेजेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रवांडा पॉलिसी ख़त्म करने का ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि लोग अब यूके में ही रहेंगे। इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि भाई उनको वापस उनके अपने कंट्री में भेजा जाएगा, रवांडा नहीं भेजा जाएगा। तो इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो तो काफ़ी खुश हो रहे थे कि अब रवांडा पॉलिसी ख़त्म हो गई है तो हम यहीं पे रहेंगे। तो मेरे ख्याल से यहीं पे नहीं रहेंगे, वापस जाना पड़ेगा। अब कुछ की पॉलिसीज़ की बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो किन पॉलिसीज़ पे काम करना चाहती है, इनका मैनिफेस्टो क्या था। तो इनकी जो की पॉलिसी में सबसे पहली पॉलिसी है वो ये है ब्रिट फर्स्ट। ब्रिट फर्स्ट का मतलब है कि ब्रिटेन जो यूके के नेशनल लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, उनको पहली प्रायोरिटी मिली जाएगी हर चीज़ में, यानी जॉब में, हर चीज़ में उनको प्रायोरिटी मिली जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो लोकल लोग हैं उन्हीं को ट्रेन किया जाएगा, उन्हीं को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दी जाएंगी। बाहर से जो इमिग्रेंट्स हैं वो इसी वजह से हम लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि लोकल लोग जो हैं उनके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं होती, जितनी ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे स्किल्ड लोगों की, उतने लोग यहाँ पे मौजूद नहीं होते। तो इस वजह से बाहर से इनको लोग को बुलवाना पड़ता है। लेकिन ये जो ब्रिट फर्स्ट का मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो लोकल लोग हैं, जो ब्रिटेन्स हैं, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग मिलेगी, या कोई भी ऐसा सीन किया जाएगा जिसके थ्रू उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाए और बाहर से इमिग्रेशन जो है, जो बाहर के वर्कर्स हैं, उनको यहाँ पे यूके में बुलवाया ना जाए। तो मेरे ख्याल से ओबियसली फिर इसका मतलब ये है कि इमिग्रेशन में कमी की जाएगी। और नेक्स्ट प्लान इनका ये है कि जो लोकल कंपनीज़ हैं उनको हम चेक एंड बैलेंस करेंगे कि जो लोकल लोग हैं उनको फेयरली ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं। जो लोकल एम्प्लॉयर है, मिसाल के तौर पर अगर कोई ब्रिटिश बंदा है और उसको एम्प्लॉयमेंट पे कोई कंपनी रखती है, जॉब देती है, और उसको वो एक्सप्लॉयट तो नहीं कर रही किसी भी लिहाज से, सैलरी के लिहाज से, कोई बेनिफिट के लिहाज से या कुछ और, तो इसका मतलब यह है कि जो कंपनीज़ होती हैं वो बाहर से इस वजह से हायरिंग कर लेती हैं कि जो बाहर से लेबर आती है उनको सस्ती पड़ती है, तो लोकल जो लेबर होती है वो तो उनको महंगी पड़ती है। मतलब वैसे तो फेयरली अगर देखा जाए, अगर फेयर ट्रीटमेंट दिया जाए तो सबकी सैलरी सेम होनी चाहिए, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है वो यही होती है कि बाहर से जो वर्कर्स बुलाते हैं उनको ये कैश इन हैंड पे या कम सैलरी में उनको हायर कर लेते हैं, तो इस वजह से बाहर के वर्कर्स भी उस पर राज़ी होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको भी हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। यानी इन तीनों पॉइंट्स का मकसद ये है गवर्नमेंट का कि हम इमिग्रेशन जो है उसको कम करेंगे, लोअर करेंगे। मतलब यह है कि इमिग्रेशन को फ्यूअर किया जाएगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं यूके आने के लिए किसी भी तरीके की इमिग्रेशन के थ्रू, तो आपको या तो किसी और कंट्री को देखना चाहिए अब फ्यूचर में, या फिर आपको अपना जो प्लान है एक स्ट्रॉन्गर प्लान के साथ, स्ट्रॉन्गर प्रोफाइल के साथ आपको यूके में प्लान करना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में या आने वाली ये जो गवर्नमेंट है ये इमिग्रेशन को मज़ीद टाइट करेगी।